कामेषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, क्षम्या धरित्री, भार्या च षड्गुणवती ही दुर्लभा। मतलब कार्य के समय जो मंत्री के समान हो, कर्म के अनुसार दासी की तरह काम करे, भोजन के समय जो माँ की भूमिका में हो, शयन के समय जो अप्सरा की तरह आपके साथ में शयन करे, और जो धर्म के अनुसार क्षमा करने के लिए धरित्री मतलब पृथ्वी के समान जो अपना रूप रखे, ऐसे 6 गुण वाली पत्नी मिलना बहुत दुर्लभ या मुश्किल होता है। पहले के टाइम में पतिव्रता पत्नी रहती थी, कहा जाता था माँ सीता हो, माँ रुक्मणी हो या माता अनुसुईया हो। हम कई सारी बातें करते हैं तो सुनने में आता है या लोग बोलते हैं कि पहले ऐसा ट्रेडिशन था या पहले ये सब चीज़ें चलती थी, अभी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़माने के हिसाब से सोच बदल जाती है, पर अगर हर स्त्री चाहे तो वो काम कर सकती है। सबसे पहले गुजरिया पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, दिल से हैं। माता रानी आप सभी की विश पूरी करे, आपकी रक्षा करे। नमस्कार, मैं भारती पाठक। मेरी कोशिश हमेशा रहती है गाइस कि अच्छी से अच्छी, रोचक से रोचक जानकारी मैं आप सभी के बीच में लेके आऊँ। पर आज जो मैं कुछ अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ या चर्चा करने वाली हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। एक स्त्री होती है, देखा जाता है उसके अंदर जो मैंने अभी बताया आपको कि 6 रूप माने जाते हैं, 6 रूप देखे जाते हैं। जरूरी नहीं है हर किसी में हर रूप हो, अच्छाई बुराई हर इंसान में होती है, पर कुछ ऐसे काम जो पत्नी को नहीं करने चाहिए, आज मैं उस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो भी मैरिड वुमेन है, शादीशुदा महिलाएं हैं या जिनकी सगाई हो गई है, शादी होने वाली है या जिनकी शादी लायक उम्र है, सभी इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो के अंत में अगर आपको लगता है कि सही नॉलेज है, मैं अपनी साइड से कभी आपको किसी भी चीज़ के लिए गाइस फोर्स नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें तो शेयर कीजिएगा, नहीं चाहें तो बिल्कुल मत कीजिएगा, आपकी इच्छा है। मेरा काम है आपको बताना। कुछ ऐसे काम हैं जो कि मैरिड वुमेन को कभी भी भूलकर नहीं करने चाहिए। पहला काम जो है वो है, जब भी आपके हस्बैंड, आपके पति घर से बाहर जाते हैं, चाहे वो ऑफिस के काम से जा रहे हो, किसी भी काम से जा रहे हो, भूल कर भी आप ऐसे समय में उनके जाते बराबर झाड़ू ना लगाएं। कई महिलाओं की आदत होती है घर में, जैसे आपके कोई गेस्ट वगैरह भी आते हैं, केवल पति से ही मतलब नहीं है, गेस्ट आए वो जैसे ही गए तो उठा के उन्होंने साफ सफाई शुरू कर दी या झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। दूसरी चीज जो ध्यान देनी होगी, वही चीज पोंछा जो मुंह हम बोलते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, वो निषेध है। तीसरी चीज जो आपको कतई नहीं करनी चाहिए, कई महिलाओं की आदत रहती है कि हस्बैंड, जैसे जो आजकल वर्किंग में रहती है कि हस्बैंड जैसे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं उन्होंने तुरंत गेट लगाया और उसके बाद भी वो नहाने के लिए चली जाती हैं, वो भी गलत है, वो कतई नहीं करना चाहिए। चौथी चीज जो आपको बनती कोशिश करनी चाहिए कि हर महिला ये कोशिश करे कि आप अपने पति से पहले स्नान करें। जब भी वो नहाने के लिए जाते हैं तो आप उनसे पहले नहा लें। इसके पीछे भी एक रीजन है, एक कारण है। वैज्ञानिक तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम पौराणिक तौर पर मान के चलें तो वहाँ एक रीजन है कि जब हम किसी को अंतिम विदाई देते हैं उस समय में हम जो है फिर एकदम से सामने वाला गया उसको लेकर गए तो उसके बाद में नहाना करना शुरू कर देते हैं या साफ सफाई शुरू कर देते हैं, तो उस चीज को कहीं ना कहीं इन चीजों से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए मैं यहाँ कह रही हूँ कि महिलाएं खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि लाइव नोटिफिकेशन पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहला जो काम मैंने बताया, कभी भी जब भी आपके पति या आपके घर में मेहमान आए हैं और वो आपके घर से जाते हैं, उनके जाने के बाद तुरंत कभी भी झाड़ू ना लगाएं, साफ सफाई ना करें, थोड़ा सा रुक जाएं, उसके बाद में आप कर सकते हो। दूसरी चीज, वही चीज पोंछे के साथ में भी कि जैसे ही आपके हस्बैंड या आपके घर में आए हुए गेस्ट जाते हैं, कभी भी भूलकर आप तुरंत पोंछा ना लगाएं। तीसरी चीज, जब आपके हस्बैंड ऑफिस के लिए जाते हैं, उनके जाने के टाइम पे भूल के भी आप तुरंत उनके जाने के बाद में नहाने के लिए कतई ना जाएं। चौथी चीज, आप गेट ना लगाएं। थोड़ी सी देर, जैसे वो गए हैं 2 मिनट के लिए आप इंतजार करें, उनको जाने दें, उसके बाद में आप अंदर आए, फिर जो आपके डेली के काम है आप वो आप अपने फ्री कर सकते हो। चौथी चीज जो याद रखने योग्य है कि सबसे बनती कोशिश हर महिला को करनी चाहिए कि जब भी आपके हस्बैंड नहाते हैं
तो उनके नहाने के पहले आप नहा लो। उसका भी एक रीज़न देखा जाता है कि क्योंकि बोलते हैं कि जब हस्बैंड चले जाते हैं या नहीं रहते, शांत हो जाते हैं, उस केस में स्त्री को बाद में स्नान कराए जाते हैं। तो हमारे पौराणिक तौर पर भी आप आजकल सब एक्टिव है, गूगल यूट्यूब सब यूज़ करते हैं, आप कहीं भी देख लीजिएगा अगर आपको ये नॉलेज मिले तो। जो बड़े बुजुर्ग का भी कहना था कि हर स्त्री को पति से पहले स्नान कर लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए, उसका यही मेन रीज़न होता है। पांचवी चीज, कभी भी आपके हस्बैंड जब बाहर जाते हैं तुरंत आपने जो ज्वेलरी पहन के रखा है, गहने पहन के रखे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि चूड़ियां वगैरह है, आपके बैंगल्स या कोई भी ऑर्नामेंट आपको चेंज करना है, उनके जाते बराबर आप कभी भी तुरंत चेंज ना करें। उनके जाने के बाद में थोड़ा टाइम जैसे आपको लगता है कि हो गया, उसके बाद में आप चेंज कर सकते हो, वो चीज चलेगी, बट उनके जाते बराबर तुरंत आपको चेंज नहीं करना है। छठवीं चीज जो ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि कभी भी जब भी आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए किसी डील को फाइनल करने के लिए जा रहे हैं, और अगर इनकेस आप उनको कोई भी सामान देना चाहते हो, कोई भी चीज़ देना चाहते हो, आप कोशिश करें कि जैसे वो घर से बाहर निकल रहे हैं उनके जाने के पहले आप सारी चीज़ें थोड़ा याद से आप उनको दे दीजिए, या अगर कोई चीज़ फिर ऐसी रह भी जाती है तो आप बाद में फिर फ़ोन करके उनको रिमाइंड कर दीजिए, याद दिला दीजिए, पर तुरंत उनके जाते टाइम में उनको पीछे से नहीं टोकेगा। या कई लोगों की आदत रहती है कि भाई हस्बैंड नहीं, कई लोग अगर और भी कोई जाता है तो कई लोगों की आदत होती है, हमारे आस पड़ोस में भी होता है, घर के मेंबर में भी होता है, अगर सामने वाला मॉर्निंग में किसी भी काम से अपने जा रहा है उसको भूल कर भी नहीं टोके। किसी किसी की आदत है, क्यों, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या करना है आपको, अरे सामने वाला लौट के आएगा, आपको बता देगा वो किस मूड में है, किस डील को फाइनल करने के लिए जा रहे हो। तो ये टोका टाकी अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप में से किसी में भी आदत है तो आज इस आदत को आप सुधार लीजिएगा। सातवीं चीज जो ध्यान देने योग्य है, हस्बैंड कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, कई की आदत रहती है सफाई वफाई की, उठा के उन्होंने मैन धैरी पे जो मैन आपका बाहर का मैन गेट रहता है वहां पे उठाकर पानी डाल दिया, वो गलत होता है। भूल कर भी वो चीज नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी इस तरीके से भी ये हम कब करते गए, जब हमारे घर का कोई मेंबर शांत हो जाता है, किसी की गमी हो जाती है, डेथ हो जाती है, इस तरीके से झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जो एक स्त्री को उस तरीके से अगर खुदा ना खास्ता किसी के सामने अगर केस हो जाता है तो ऐसे केस में इस तरीके से स्नान करवाना। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारे गुण आप लोगों के अंदर भी आए, बोलते हैं ना, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक नारी हूँ और मैं नारी जाति को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती हूँ क्योंकि वो इस लायक हैं, बट कई लोग खुद ऐसी हैं कि वो अपने आलसपन की वजह से या किसी भी चीज के चलते अपने आप को पता नहीं क्यों ऐसा समझते हैं कि बहुत मारी बेचारी, या हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं। आप वर्किंग वूमेन नहीं भी ना, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो गाइस आज के डेट में हाउस वाइफ होना भी बहुत मुश्किल होता है। हर किसी के बस की वो ड्यूटी नहीं होती कि हर कोई निभा सके। अगर कोई आपको बार बार टोकता है, आप पागल हो, आपको एक काम ढंग से नहीं आता है, बोलने दो। आप जानते हो ना, आप कैपेबल हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, आपको मालूम है आपकी क्षमता कितनी है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं। कोई भी चीज जल्दबाजी में ना करें, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। सुबह खाली पेट बिल्कुल भी ना रहे। अगर आप स्वस्थ रहेंगी या आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपना जो है काम कर पाएंगे। सबसे पहले इंसान का चाहे मेल हो फीमेल हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने बाकी के भी काम सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो बहुत महत्वपूर्ण भी थी। मैं फिर से बोल रही हूँ, वैज्ञानिक तौर पर नहीं है, पर अगर हम पौराणिक रूप से या तो हम ईश्वर को ना माने, बट अगर हम मानते हैं और हम चूंकि जानते हैं कि पति पत्नी कैसी होती हैं, तो आप अपने आचरण के अनुसार आप जो कार्य करते हो या छोटी छोटी चीजें जो ध्यान देने वाली होती है उनके चलते उनके अनुरूप ये चीजें आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने घर में छोटी छोटी चीजें आप जो है संभाल सकते हैं। साथ में पति पत्नी का एक जो रिश्ता होता है सबसे अनमोल और दुनिया का अनोखा रिश्ता होता है। मेरा मानना है जो एक जिस तरीके से हम कोई चीज़ खाते पीते हैं ना, तो खाने पीने में सारे फ्लेवर होते हैं, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, कड़वा होता है। उसी तरीके से ये एक रिलेशनशिप ऐसा है हस्बैंड वाइफ का कि जिसमें कि लाइफ के सारे फ्लेवर देखे जाते हैं। कभी आप प्यार से भी रहोगे, कभी मन मुटाव भी हो जाएगा, कभी झगड़ा भी हो जाएगा, कभी बहस भी हो जाएगी। तो उन चीज़ों से घबराना नहीं, क्योंकि अति हर चीज़ की खराब होती है ना। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाने मिल जाए तो वो भी नहीं खा सकते। एक
एकदम कोई नमकीन नमकीन खाने दे दे तो वो भी नहीं खा सकते। तो थोड़ी सी खट्टी मीठी ज़िंदगी है, हर फ्लेवर लाइफ में होता है, परेशानियां आती जाती बनी रहती हैं, उनसे कभी भी घबराना नहीं। थोड़ी सी यहाँ एक टिप्स जो है मैं हस्बैंड लोग को भी देना चाहूँगी, आप लोग जो कि गलत चीज़ करते हो, जब आप अपनी वाइफी को, अपनी बेटर हाफ को, अपने लाइफ पार्टनर को जब आप प्यार अकेले में करते हो तो आप उनसे बहस क्यों सबके सामने दिखा दिखा के करते हो। आप अकेले में जो भी चीज़ है बाहर सबके सामने उनका भी सम्मान रखिए। अकेले में अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है तो आप प्यार से उनको समझा दीजिए। आप यकीन मानिए नेक्स्ट टाइम उनके मन में आपके लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपकी वाइफ ही आपका शुक्र का कारक होती है। जैसे कि मैंने महिलाओं के लिए टिप्स दिया कि उनको क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि अगर आप जैसे झाड़ू लगाना है, पानी डालना है, पीछे से टोकना है, और जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि कभी भी अपने घर के परंडे को, जो हमारा पानी भरने की जगह होती है, सबसे पहले तो आग और पानी को साथ में बिल्कुल भी नहीं रखना, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई हुई है। दूसरी चीज़, कभी भी अपने घर के परंडे को आप खाली नहीं रखें, खास तौर से अगर आपके हस्बैंड किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा आपको लगता है कि किसी बर्तन में पानी नहीं है, आप उसको उल्टा करके उसको उलट के रख दीजिए और बाकी बनती कोशिश कीजिए कि आप सारे बर्तन जो है भर के रखें। तो प्यार से रहिए, तकरार से ना रहिए, हल्की फुल्की कभी कभी चलती है बट उसको बड़ा रूप लेने नहीं दीजिए। कभी वो नाराज है तो आप मनाइए, कभी आप नाराज है तो वो मनाए। इसी तरीके से छोटी सी जिंदगी है, साथ में किसी ने कुछ नहीं लेके जाना है। मेरी साइड से एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को समझाने की, कुछ नई चीजें बताने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। लगता है किसी के यूज में आ सकती है तो शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं इच्छा है कोई बात नहीं। माता रानी सभी को खुश रखे। थैंक यू।